नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्री भगवान नाम महिमा का स्मरण हम सभी कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण का छठा स्कंद जो नाम की महिमा से आरंभ हुआ और ब्याज बने अजामिल चरित्र के माध्यम से, ब्याज से, बहाने से श्रीमद् भागवत में नाम महिमा प्रकट हुई और समय भी बढ़िया बना। जब नरकों की खूब कथा सुनी परीक्षित जी ने तो सुखदेव जी महाराज से कहा, नरकों से बहुत डर लगता है, अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं पाप करने की इच्छा ही ना हो। तो फिर सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जो निरंतर प्रभु के नाम का जप करते हैं उनका ज्ञान टिक जाता है, और जब ज्ञान टिक जाता है तो अज्ञान नहीं आता है। अज्ञान नहीं आएगा तो वासना भी नहीं आएगी, और वासना नहीं जगेगी तो पाप भी नहीं होगा, क्योंकि पाप का मूल है वासना। वासना का मूल है अज्ञान। परमात्मा ने सृष्टि में अपना स्वरूप छिपाया पर नाम प्रकट किया है। रूप
परमात्मा का सामने आ जाए तो भी हम पकड़ नहीं सकते, पर नाम को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं निरंतर आजीवन के लिए। प्रभु का नाम पकड़ा जा सकता है, हाथ लग जाता है, फिर नाम नहीं छूटता। सीतानाथ राम नाम चितहु को चितो है। ये तो भगवान नाम तो चित्त का भी चित्त है, सुख का भी सुख है, जीव का जीवन है, प्राण का प्राण है। ऐसा है भगवान नाम। जब जीव निरंतर भगवान के नाम का जप करता है तो परमात्मा साथ रहते, रूप से भले साथ ना हो, पर परमात्मा साथ रहते ही है। नाम के साथ रहते तो पाप से रोक लेते। कोई कहे भगवान नाम की महिमा इतनी, गोस्वामी जी ने कहा राम नाम की महिमा इतनी। कोई कहे कि पत्थर पे कमल खिल गया तो खिल गया, राम नाम की महिमा इतनी। कोई कहे जी मदार का पेड़ तो कल्प वृक्ष बन गया, बन गया। जिस नाम से पत्थर तरे, उस तेरा तरे ना संग। जरा शरण मेरे राम की, प्रभु नाम इतना महान है। पत्थर तर रहे हैं तो पत्थर से ज्यादा जड़ हैं क्या? पर हमारी बुद्धि पत्थर की तरह जड़ हो गई है, ये सत्य है। संसार में यदि हमें कुछ भी अच्छा लगता है, उसके प्रति आसक्ति है, तो हमारी बुद्धि जड़ है। और पत्थरों का उद्धार करने में एक श्री रघुनाथ जी हैं। माता अहिल्या का उद्धार करने अहिल्या वन पहुंच गए। तो आज हमारी बुद्धि कलयुग और माया के उपद्रवों से जड़ हो गई है। अब इस जड़ बुद्धि का उद्धार करने के लिए किसको बुलावें? सो हे रघुनाथ जी कृपा करो महाराज, पधारो। पत्थरों का उद्धार तो आप ही करोगे। पत्थर को बस पार नहीं करना है तैरा के, अरे ये तो ऐसी जड़ बुद्धि है पत्थर, ये तैर भी नहीं सकती, ये जल का इसको आश्रय नहीं है, ये तो जड़ होकर यहीं बैठी है। माता अहिल्या के उद्धार के लिए आप स्वयं गए थे, तो कृपा करके पधारो, इस जड़ बुद्धि को चेतन बनाओ, चैतन्य करो। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए, वहां सुबाहु और ताड़का और मारीच, इन दुष्टों का, राक्षसों का, इन हिंसकों का बड़ा प्रकोप था। तो उससे तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई। हम भी भगवान के चरणों में प्रेम यज्ञ करें तो उस यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? अरे कोई उपद्रव हो तब तो भगवान से रक्षा करने को कहें। जब भगवान के श्री चरणों में प्रेम का यज्ञ होता है, भक्त करना चाहता है, तो वहां भी दुष्ट आते हैं, ताड़का सुबाहु मारीच की तरह। कहीं तो आएगा कलयुग, कहीं आएंगे माया के, कहीं आएंगे छह शत्रु, कहीं वासना, ये चारों तरफ से त्रस्त कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की थी, इन दुष्टों को मारा था, तो इन दुष्टों को भी मारो। मैं भी एक प्रेम रूपी यज्ञ आपके चरणों में संपन्न करूं, अनुष्ठान करूं। भगवान के नाम की महिमा पार गई। भगवान का स्वरूप ऐसे पकड़ नहीं आता तो क्या भगवान का नाम पकड़ आता है? हरि शरणम। चलो जी, हम लोग पूर्व प्रसंग में अजामिल जी महाराज का चरित्र चिंतन कर रहे थे, अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हरि शरणम। अजामिल जी का, अजामिल नाम ही है अजा, अजा का अर्थ ही होता है माया, जो माया में मिल गया। और हम सब अजामिल तो हैं, कुछ भी कहो, हम सब माया में मिले हुए हैं। माया से पार पाना है, पार जाना है। जगत भगवान के अधीन है, पर भगवान नाम के अधीन है। बस उन्हीं भगवान का ध्यान और कीर्तन, पाप छूट जाएगा। ये बात सुखदेव जी ने बताई। जो जीव माया में मिल गया वो अजामिल है। देखो, बिना दृष्टांत के सिद्धांत जमता नहीं, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने दृष्टांत लिया है।
अजामिल का। माया के संग मिलना ही जीवन का कुसंग है। एक बार अजामिल शिकार खेलने गया। देखो पहले भी अजामिल का चरित्र कई बार आया है, तो विस्तार नहीं कर रहे हैं, सार सार उठाएंगे। अजामिल का चरित्र हम सब जानते, सब सुने। यहाँ तक कि भक्तमाल ग्रंथ में भी अजामिल जी महाराज का चरित्र अपने नाभाजी महाराज ने गाया है। अजामिल चरित्र, तो अजामिल चरित्र ये बता देता है कि जीव कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, नाम के बल से और बहुत कम समय में नाम के बल से वो परमात्मा के धाम को जा सकता है विमान में बैठकर। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में जब अजामिल का चरित्र स्मरण किया तो श्री प्रियदास जी महाराज भक्ति रस बोधिनी टीका में कहते हैं, धर्यो पितु मातु नाम अजामिल साचो भयो। धर्यो पितु मातु नाम अजामिल साचो भयो। अजामिल नाम सच्चा क्यों हुआ? क्योंकि माया में मिल गया ना ये अजामिल आगे चलकर। भयो अजामिल तिया छूटी शुभ जाति की, कियो मद पान सो सयान गही धुर डार्यो, और गार्यो तनु वाही सोजो किन्हू लेके पात की। करी बरी हास काहू दुष्ट ने पठाए साधु करी परिहास काहू दुष्ट ने पठाए साधु। आए घर देख बुद्धि आई गई सत की, और सेवा करी सावधान संत ने रिझाए लियो। सेवा करी सावधान संत ने रिझाए लियो, और नारायण नाम धर्यो गर्भ बाल बात के। नारायण नाम धर्यो गर्भ बात बाल की। माता पिता ने इनका नाम अजामिल रखा तो नाम सच्चा ही हुआ। माया रूपी वेश्या के साथ मेल हो गया। माया तो बहाना बनाकर आती है। मनो अजामिल के जीवन में वेश्या का रूप धारण करके माया ही आ गई। थे तो ब्राह्मण कुल के, बड़ा पवित्र जीवन था माता पिता के साथ, और बड़ी कुलीन कन्या के साथ उनका विवाह हुआ था, ब्राह्मणी के साथ। पर वैश्या का जब एक बार जंगल में शिकार खेलने गए, शिकार नहीं लकड़ी लेकर आ रहे थे हरिश्चंद्र, ब्राह्मण समिधा के लिए लकड़ी ला रहे थे रसोई के लिए, तो मार्ग में वैश्या दिख गई शूद्र के साथ। तो मन चंचल हो गया, कोई खड़े रह गए और उस वेश्या से कहा कि भाई हमें तो तुम्हारे साथ रहना है। उसने कहा अब इन चर्चाओं को क्या करना है, संक्षेप में बात है, सब चरित्र सुनो। वेश्या ने कहा मेरे साथ रहना है तो सब त्याग कर आना, सब छोड़ कर आना, माता पिता बाल बच्चे औरत सब। अजामिल ये बात घर बताने भी नहीं गए कि मैंने सबको त्याग दिया या त्याग रहा हूँ। लकड़ी लेने गए, घर लौटे ही नहीं। लकड़ी लेने गए और घर लौटे ही नहीं। और उसके साथ घुल मिलकर उनका शरीर तो महान पापी हो गया। कुछ ऐसा संयोग बना कि कुछ क्या कई वर्षों के बाद देखो उस ब्राह्मण का, अजामिल ब्राह्मण थे, त्रिकाल संध्या करते थे। वेश्या का संग करके ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया। क्यों? अभक्ष्य वस्तुएं खाती है वेश्या, बड़ा ही अपवित्र अशुद्ध आचार विचार है। शास्त्रों में लिखा है वैश्या का अन्न और कुत्ते का जूठा एक ही बात है। तो ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया और बहुत समय बीत गया। तो अच्छा, अजामिल जी कानिकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के पास रहते थे, कानपुर के पास में। भागवत में आया कानिकुब्जे ध्वज, कानिकुब्ज ब्राह्मण थे।
पूर्व जन्म में ये ऋषि थे। एक बार ये भगवान व्यास का जब जन्म हुआ था तो महर्षि पराशर, ये वशिष्ठ जी के पौत्र हैं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के, और माता सत्यवती, ये सत्यवती वही है महाभारत वाली। इन दोनों का जब समागम नौका पर देखा था तो ये ऋषि बहुत हंसे थे। तो पराशर जी ने इनको श्राप भी दे दिया था कि तू हम पर हंसता है, जा तेरा जीवन वैश्या के साथ बीतेगा। बहुत अनुनय विनय की, अपराध की क्षमा मांगी। कहते हैं स्वयं पराशर ऋषि आकर पुत्र का नाम नारायण धरा गए, अजामिल का उद्धार किया। संत दर्शों की बड़ी महिमा है। मुख देखत पापे हरें, परसत कर्म बिलाहे, वचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग बिलाहे। जब द्रवय दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समाधिकादिक, पाप राशि निसाइये। बहुत समय बीता तो संत आए। कुछ संत गांव में आए, संयोगवश इधर उधर विचरते हुए। उन्होंने पूछा इस गांव में कोई साधु सेवी है, कोई साधु है? क्योंकि साधुओं को साधुओं के घर में बड़ा सहज होता है रहना। कोई वैष्णव कहीं बाहर जाए, किसी वैष्णव का घर मिल जाए तो रहना थोड़ा सहज हो जाता है। भक्त हो, किसी भक्त का घर मिल जाए तो अपना लगता है, वैष्णव का घर अपना लगता है। साधुओं को साधु अपने लगते हैं। साधु पूछते हैं, टोली है पूरी साधुओं की, इस गांव में क्या कोई साधु निवास करते हैं? गांव वालों ने आनंद लिया, हंसी उड़ाई। दुष्टों ने कहा हाँ, अजामिल नाम के बहुत बड़े साधु सेवी हैं, क्योंकि वैश्या का संग कर लिया था ना अजामिल ब्राह्मण ने। बहुत वर्ष हो गए, अरे 50 वर्ष बीत गए, 57 वर्ष। तो दुष्टों ने कहा, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, दुष्ट प्रकृति लोग के लोगों ने कहा हमारे गांव में अजामिल नाम के साधु हैं। वो नदी के तट पे उस पार रहते हैं, क्योंकि बड़ी पवित्रता से रहते हैं ना, उधर रहते हैं। तो आप ठीक है, बड़े साधु सेवी हैं, वहां जाओ, बड़ी साधु सेवा आप लोगों की होगी, आप प्रसन्न हो जाओगे। अभी अभी चले जाओ। संत तो ही चल दिए। संत दर्शन की महिमा ही। ये जो अजामिल है, ये तो शिकार खेलने गया था। जब साधु आए तो ये शिकार खेलने गया था, जानवरों को मारता, खाता, खिलाता, कैसे भी पेट पालता, क्या करेगा? अब गांव में तो आदर होगा नहीं, तुम ब्राह्मण रहे नहीं, तुमने गलत संग किया, गलत आचार विचार कर लिया। अब साधुओं को पता थोड़ी है कि ये महापापी है और ये बिल्कुल इसका पवित्र रहन सहन है। तो घर पर उदासी थी उसकी, वो तो गया था शिकार खेलने, जानवरों को मार के लाने गया था। देखो, महात्माओं का अगर स्मरण भी हो जाए ना, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महात्मा का केवल स्मरण हो जाए तो गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। और श्री सुखदेव जी का महाराज के नाम का कीर्तन ऐसा है, स्मरण 100 कोस से कोई नाम ले ले पवित्र हो जाता है घर के साथ। फिर हृदय से शुद्ध होने की तो बात ही क्या है। और फिर दर्शन, स्पर्श, महापुरुषों का पाद प्रक्षालन, उनको आसन दान, ऐसा अवसर मिल जाए तो क्या पूछना है। तो ऐसे संत आए, पर अजामिल नहीं था अपने स्थान में। तो वो वैश्या थी घर पर। उसने देखा कि साधु अनजाने में आ गए हमारे घर, सोचती है मैं उनकी सेवा करूंगी। उसने खाना बनाने के लिए अनाज दे दिया, रूप बदल लिया, कोई जान न सके ये वैश्या है। तो एकदम बढ़िया लगा ही नहीं, अनाज दे दिया उसने कि अपने हाथ से बनाओ खाओ। डर तो रही थी इसलिए अनाज उसने दे दिया, रसोई करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वैश्या का अनाज, राजा का अनाज, ये सब शास्त्रों में बिल्कुल वर्जित है। संतों ने खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, भोजन किया, और जब वो अन्न पेट में गया, शरीर में, देखो भाई, जिसका अन्न खाते हैं ना उसके ऋणी होते हैं, उसका कल्याण करना पड़ता है। सच्चे संत हैं, जिसके घर खाते हैं उसका कल्याण करते हैं।
संतों को ममता हुई। एक बात है, संतों का जिस जीव पे ममत्व हो जाए ना, उस जीव का पाप छूट जाता है, उसको भक्ति का रंग लग जाता है बिना प्रयास के। संतों की ममता हो जाए, संतों का वात्सल्य जिसको मिल जाए, बस भक्ति का रंग लगा। इसलिए किसी साधु संत से हम स्नेह करें जिसके कारण उनको हमसे ममता हो जाए। भक्ति करने की बहुतों को इच्छा होती है, पर मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। संत जिसको हृदय से आशीर्वाद देते हैं, उसको भजन का आनंद मिलता है। अब कोई ये सोचे कि अभी तक तो हमें किसी महान संत का जीवन में दर्शन नहीं हुआ, अब हम काम कैसे बनावें? भैया, उन संतों को पकड़ो जो आज से 100, 200, 500, 800, 1200, 2000 वर्ष पहले हो गए, 5000 वर्ष पहले हो गए, किसी और युग में हो गए। उनको पकड़ो, बहुत लाभ होगा। किसी संत को पकड़ो। अपना तो यही विचार है इस विषय में। संत जिसको एक बार पकड़ लेते हैं, नहीं छोड़ते। हम भले 10 बार छोड़ें, एक साल में 10 बार छोड़ें, वो 20 बार पकड़ लेंगे। ऐसे संतों को पकड़ो जिन्होंने भगवान को सगुण साकार करने पर विवश किया। ऐसे संतों की वाणी भगवान का प्रसाद है। भटको मत, दौड़ो मत, इधर उधर ज़्यादा नहीं भगने की ज़रूरत है। अपने स्थान पर स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो मिलेगा भीतर से ही मिलेगा। दौड़ भाग से ज़्यादा काम नहीं बनता। कुछ मिला है तो उसको बचा लो। कबीर साहब कहते थे, आओ संतों मेला कीजिए, कमी होए तो हमसे लीजिए, सत्संग होने दो। कबीर साहब कहते हैं सत्संग होने दो। अच्छा, क्यों सत्संग होने दे भाई? हमें अपने में आनंद है। कबीर साहब कहते हैं कमी है तो हमसे ले लो, ज़्यादा है तो हमें दे दो, पर आओ संतों का समागम होने दो। आओ संतों मेला कीजिए, कमी होए तो मुझसे लीजिए, और पूरा होए तो घोट घोट पीजिए। तब तो घोट घोट के पिया जाए। कथा सुनी कहाँ जाती है? पी जाती है। श्रवण पटों से पी जाती है कथा। तो जो पीता है उसी को लाभ है। तो कोई एक संत को अपने साथ ऐसा जोड़ लें जिसको हमसे ममता हो जाए, उनके आशीर्वाद से बड़ा काम बन जाएगा। अजामिल घर आया, भोजन कर चुके थे संत। वैश्या के कहने से उसने संतों को प्रणाम किया। सोचने लगा कि संत जब अजामिल को देखे तो देख के ही समझ आ गया कि लोगों ने मजाक किया होगा कि ये कोई साधु है। चलो अब तो हम आई गए और उसके घर का अन्न हमारे पेट में गया। भैया, अन्न से बचो, नमक से बचो, लोहे के चने चबाने पड़ते। जाओ कहीं तो ज़्यादातर फलाहार करो, न रहा जाए तो मत जाओ। सब कुछ बड़ा खतरनाक है। भक्तों का, वैष्णवों का अन्न बढ़िया है। एक ही अन्न खाना है, या तो प्राण कंठ में आ जाए, भूखे नहीं रह पा रहे तो खा लो, और नहीं तो किसी का अतिशय प्रेम हो, अतिशय प्रेम हो तुम्हें खिलाने में, तब खा लो, नहीं तो खाओ मत, अन्न मत खाओ। संत सोचने लगे अजामिल को देखकर, पता पड़ गई काय बात का साधु भाई है, तो जंगली आदमी है पूरा। संतों ने सोचा इस जीव का कल्याण कैसे हो। अरे आज इसके घर भोजन कर लिया, अब हम कहेंगे कि तुम भगवान का ध्यान करो तो करेगा नहीं। इससे कहेंगे प्रेम से भगवान का पूजन करो तो पूजा इससे होगी नहीं। भैया, प्रेम से पूजा करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ये पूजा करेगा नहीं, ये ध्यान करेगा नहीं, अब इस जीव का कल्याण कैसे करें। पता लगा है वो वैश्या सगर्भा थी। संतों ने सोचा अजामिल की ये अंतिम संतान है। अरे संतों को क्या नहीं पता। और अंतिम संतान के प्रति माता पिता का स्नेह ज्यादा होता ही है। तो संत चाहते हैं कि अब जो तुम्हारा पुत्र हो तो उसका नाम अजामिल नारायण रखो, नारायण बोलो।
इसका नारायण नाम रखवाते हैं, क्योंकि ये नाम तो लेगा नहीं, 2-4 बार उसी बहाने नारायण नारायण कहेगा, कुछ तो पाप इसका जलेगा ही। आखिर तो इसका अन्न, इसके घर का अन्न हमारे पेट में गया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो पुत्र के निमित्त ही नारायण नाम जपे, थोड़ा पाप जले, भगवान इस पर कृपा करें। संत भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप इस पर कृपा करें। देखो पैरवी हो गई, संतों का आशीर्वाद मिल गया। संत कहते हैं हमने आपके घर भोजन किया है, भोजन मिला है, पर हमें दक्षिणा नहीं मिली। थोड़ी दक्षिणा देंगे? अजामिल हंसने लगा। उसने कहा महाराज मुझे नहीं जानते, पैसा मांग रहे हो, आपके पास जो है मैं लूट नहीं लेता हूँ, वही मेरी दक्षिणा समझो। अब आप यहाँ से चलते बनिए, भोजन हो गया तो मैं किसी को मानता नहीं हूँ। संतों ने कहा तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा तो उसका नारायण नाम रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। हम तुमसे और कुछ नहीं मांगते, कोई अन्न वस्त्र धन नहीं मांगते। तुम्हारे घर पुत्र होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और याद रखना संतों ने दक्षिणा मांगी थी। देखो संतों का चित्त कितना कोमल है। अरे अन्न छोड़ो, जिसका जल पी लेते हैं उसके भी कल्याण की भावना रखते हैं संत। तो अजामिल को आश्चर्य हुआ, महाराज मेरे पुत्र का नारायण रखने से आपको क्या मिलेगा, ये बताओ, आपको क्या लाभ है? संतों ने कहा भाई हम नारायण के सेवक हैं, हमारे इष्ट देव नारायण हैं, हम तुम्हारे घर आए थे, ये बात याद रहेगी। और क्या, ये बात याद रहेगी हमें भी और तुम्हें भी कि हमारे घर संत आए थे, तुम नारायण नाम रखना। देखो भैया, भागवत की कथा सुनने के बाद घर में पुत्र हो तो नारायण नाम रखो। पर आजकल तो पढ़े लिखे सुधारवादी लोगों को पुराने नाम पसंद नहीं है। हमारा पुराना धर्म बड़ा श्रेष्ठ है, नया सब विवेक से ग्रहण करना है। ये नहीं कहा जाता कि नया ग्रहण नहीं करना, पर विवेक से अपना पुराना धर्म नहीं छोड़ना है। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। आजकल लोगों को पुराने नाम पसंद नहीं है, पुराने नाम निकाल कर नए नाम खोज लिए। अशोक भाई, और अशोक भाई की तो सूरत ऐसी है, देखते ही शोक हो जाए मान लो। और नाम तो ऐसे ऐसे हैं कि अब क्या लें, भागवत की कथा में लेना नहीं चाहते, आजकल ऐसे नाम रखे जाते हैं। अरे इससे तो अच्छा है कि रामकृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव नाम रखो, बोलने और सुनने वालों का भी कल्याण हो। आपको पता है नाम महाराज, किसी को बुलाओ, मानो किसी का नाम गोविंद है, अरे भाई गोविंद इधर आओ, तो एक ने बुलाया गोविंद, गोविंद ने सुना कि हाँ मेरा नाम बुलाया गया गोविंद, तो गोविंद तो आएंगे ही, जिनका नाम गोविंद है वो तो आएंगे ही। पर मान लो 2-4-10 बीच में अनावश्यक सुन लिए, बाजार में किसी ने किसी को गोविंद नाम से बुलाया, आप विश्वास मानो नाम महाराज की इतनी सामर्थ्य है, जितने लोग बेवजह बीच में सुन लेते हैं उस भगवान के नाम को, उच्चारण को, उसके भी पाप नाम महाराज लेकर चले जाते हैं। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। उसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज से, कौन किसको बुला रहा है। हाँ, गोविंद नाम से किसी को बुला लिया, कृष्ण नाम से किसी को बुला लिया, सुनने वाला का भी पाप नाम महाराज ले जाते हैं। तो बोलने सुनने वाले का तो कल्याण होता है। अच्छा, पुत्र के नाम से माता पिता की बुद्धि की, उनके स्वभाव की, सब चीज की परीक्षा होती है। और नाम ऐसा रखना चाहिए संतान का कि जिससे सत्कर्म करने की कुछ प्रेरणा मिले। जब नाम लें तो पता लगे कुछ सत्कर्म करो। संतों का दर्शन हुआ, अजामिल का हृदय पिघल गया, शुद्ध हो गया। उसने कहा नारायण नाम रखने से मुझे क्या हर्ज है, भगवान की कृपा से अगर पुत्र का जन्म होगा तो नारायण नाम रख देंगे। संत चले गए, अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ है। संतों की आज्ञा के अनुसार दक्षिणा के रूप में बालक का नाम नारायण रखा है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। देखो जी, कुछ कथा तो भगवान की आदर्श होती है, कुछ रोचक होती है। अजामिल की कथा तो रोचक है, सबके जीवन में अजामिल की घटना नहीं घटती है, पर यह बता दिया नाम की इतनी महिमा है। ये रोचक कथा है, सुनने के लिए आनंद, भगवान नाम की महिमा। नारायण नाम रख दिया। अब अजामिल सारा दिन नारायण के साथ व्यतीत करता। नारायण तुमने खाना खाया, नारायण 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 कहता रहता, गोद में नारायण को खिलाता। अजामिल को नारायण नारायण बोलने की दिन रात आदत हो गई। 7-8 वर्ष का बालक हो गया। भक्तमाल ग्रंथ में नाभाजी महाराज ने, श्रीप्रियादास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। आई गयो काल मोह जाल में लपट रहे, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए,
वो ही सुत नारायण नाम जो कृपा के दिए, ओ लियो सो पुकार सूर्य आरत सुनाई के। सुनत ही पार्षद आए वाही ठोर दौर तोर, डारे पास कहो सब धर्म समझाई के। हारे ले भी डारे जाए पति पे पुकारे कही, हारे ले भी डारे जाए पति पे पुकारे कही। सुनो बज मारे मती जाओ हरि गाय के, सुने बज मारे मती जाओ हरि गाय के। अजामिल तो स्त्री पुत्र के मोहजाल में लिपटा हुआ था ना, उतने बीच में अचानक एक बार यमदूत आ गए, काल झपट्टा मारने आ गया। अत्यंत भयानक यमदूत दिखाई पड़े हैं। भय और मोह के कारण अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। संतों ने कृपा करके जो बालक का नाम रखवाया था, उसे बड़े दीन दुखित स्वर से नारायण नारायण बुलाया, डर के मारे नारायण यो आर्तवाणी ऐसा पुकारा। और भगवान नाम सुनते ही, यमदूत तो थे ही, उन्हीं को देख के डरा था। भगवान नाम सुनते नारायण यो, बस भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, उसी स्थान पर दौड़ के आ गए। यमदूतों ने जिस फांसी से अजामिल का गला बांध रखा था, पार्षदों ने उस फांस के फंदे को तोड़ दिया। अजामिल ने बहुत पाप किए थे। इससे हुआ क्या बताऊं हरिशरण, जो ज्यादा पापी होता है ना, उसकी आयु जितनी होती है घट जाती है। जो पुण्यात्मा होगा, उसके पुण्य भजन के प्रभाव से उसकी आयु बढ़ती भी है। एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, अनुभव की बात है, शास्त्रों की बात है। तो अजामिल इतना पापी था कि अभी उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी, पर मरने का समय 12 साल पहले ही आ गया। अच्छा, हमारे शास्त्रों में लिखा है आयु पूरी होने से पहले जो मरता है ना महान पापी, उस मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। मृत्यु दो प्रकार की है, महामृत्यु और अपमृत्यु। महामृत्यु किसको कहते हैं? जो अपनी पूरी आयु भोग करके शरीर छोड़ता है, वो महामृत्यु है। लेकिन जिसकी आयु शेष हो और मृत्यु हो जाए, उसको अपमृत्यु कहते हैं। जो अतिशय कामी होता है, जो बड़ा पापी होता है, वो आयु होने पर भी पहले ही मर जाता है। पूरा पापी आदमी, मनुष्य पूरी आयुष्य को नहीं भोग पाता। अजामिल जी ने बड़े पाप किए थे, 12 वर्ष शेष थे। यम के दूत पहले ही पकड़ने आ गए। भयंकर यमदूतों को देखकर घबराया। पुत्र नारायण याद आया, पुत्र को बुलाने के लिए नारायण नारायण पुकारने लगा। पुत्र खेलने गया था, वो पिता के पास न आ सका, पर बैकुंठ से भगवान नारायण के पार्षद दौड़ के आए। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। पार्षद आए, पुत्र नहीं आ पाया, खेलने गया था। यमदूतों ने पार्षदों से कहा, इस अजामिल को छोड़ो भाई। तो यमदूत उन पार्षदों को, विष्णु दूतों को समझाते हैं, अरे भाई हम तो यमराज की आज्ञा का पालन करते हैं। ये महान पापी जीव है, इसका चरित्र हम जानते हैं। ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ, घर में वैश्या रखता है। 20-21 वर्ष की अवस्था तक तो ये सेवा करता रहा, गायत्री का जप करता था, संध्या करता था। एक बार ये जंगल में संविदा लेने गया, बस लौटा नहीं, कामांध हो गया, मोहांध हो गया। देखो भैया, काम जो है आंख में पहले आता है, मन में बाद में। मन को पवित्र रखना है तो सावधान रहना है, काम आंख में ना आवे। आंख बिगड़ती है, मन बिगड़ता है, मन के बाद वाणी भी बिगड़ती है, वाणी बिगड़ती है तो व्यवहार बिगड़ता है, और व्यवहार बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है। अरे भैया, रावण की आंख ही तो बिगड़ी थी। आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, वाणी बिगड़ी, रावण का व्यवहार बिगड़ा, रावण का जीवन बिगड़ा, और तो क्या कहूँ, रावण का नाम भी बिगड़ा। कैसे? नाम कैसे बिगड़ा जी? रावण का नाम कैसे बिगड़ा? सब तो बिगड़ा। हजारों वर्ष बीत गए, आज तक हजारों का 9 लाख वर्ष बीत गए, आज तक किसी भाई ने अपने पुत्र का नाम रावण रखा है क्या? कहीं हमने सुना है क्या? उसका तो नाम भी बिगड़ा। आंख में काम आया था, काम से आंख बिगड़ी तो मन से वाणी, वाणी से व्यवहार, सब बिगड़ गया, बचा क्या? पर नाम भी बिगड़ गया 9 लाख वर्षों से।
किसी ने अपने संतान का नाम रावण नहीं रखा। पाप का प्रारंभ आंख से होता है, भक्ति का प्रारंभ भी आंख से होता है। पाप से पतन होता है और भक्ति से जीवन सुधर जाता है हमारा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज तो सावधान कर रहे हैं राजा परीक्षित को। अजामिल बाद में वैश्या के घर जाता था, तब माता पिता को मारता था, धन वैश्या को देता था। विष्णु दूतों को यमदूत कथा सुना रहे हैं, ये बड़ा दुष्ट बड़ा पापी है। इसने घर में ब्राह्मणी का त्याग करके हीन जाति की वैश्या का संग किया है। ब्राह्मण है कि चोरी करता है, अनेक हत्याएं करता है। यमराज की आज्ञा से हम इसको पकड़ने आए हैं। यत्र दंडेन शुध्यति, इसको पकड़कर यमपुरी ले जाएंगे, इसको सजा होगी। हमारे यहाँ जरा भी अन्याय नहीं है, फिर ये शुद्ध हो जाएगा, आप चिंता मत करो। यमदूत कहते हैं विष्णुदूत से। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं अजामिल ने पाप किया है, ये तो आप जानते हैं, पर अजामिल ने पाप का थोड़ा प्रायश्चित भी किया है, वो क्या आप नहीं जानते? क्या अभी 2 बार नारायण नारायण बोला है, इसके पाप का प्रायश्चित हो गया। यमदूतों ने कहा इसने नारायण नारायण कहा है, पर ये कोई बैकुंठ के नारायण का नाम थोड़ा ही ले रहा है। फिर ये तो इसके घर के पुत्र का नाम है नारायण। ये अपने पुत्र को भयभीत होकर बुलाता है, वो अपने पुत्र को नारायण नाम से बुलाता है। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्ततम मघम पुंसो देह देधो यथा नला। पुत्र के बहाने भी नारायण का नाम लिया, उसके मुख से तो निकला, उसका पाप तो थोड़ा जला। अभी इसकी 12 वर्ष की आयु शेष है, संभव है सुधर जाएगा। नहीं वस्तु शक्ति ज्ञानम पेक्षते, वस्तु में जो निहित शक्ति है वो काम करती है। उसका ज्ञान हो चाहे ना हो। अब आग है, आग में तेज है ना, अब किसी को बच्चे को ज्ञान ना भी हो तो छुएगा तो जलेगा ना। तो वस्तु के भीतर जो शक्ति है ना वो काम करती है, उसकी जानकारी हमें हो चाहे ना हो। हमारे भीतर आत्मा है, परमात्मा है, वो काम करता है, हमें उसकी जानकारी पहचान अभी हो चाहे ना हो। अनजाने में भी पांव अगर अग्नि पर पड़ जाए तो अग्नि तो जलाएगी ना। जब इसने भगवान का नाम लिया है तो अनजाने में भी परमात्मा का नाम मुख से निकला है तो लाभ तो है ना। अरे जल्दी में खाया गया भोजन स्वाद नहीं देता, पर भूख को तो तृप्त करता ही है, तृप्ति तो हो ही जाती है। शांति से भगवान के, शांति से स्मरण के साथ भगवान के नाम का जप करना उत्तम है, पर जब मन व्याकुल हो तो प्रभु के नाम लेने से थोड़ा लाभ भी तो होता ही है ना। यमदूत नहीं मानते, अजामिल को पापी समझकर ले जाना चाहते थे। पार्षदों ने डांट फटकार की, हारकर यमदूतों को धर्मराज के पास लौटना पड़ा। धर्मराज तो कहते हैं अरे नीचो, तुम लोगों पे गाज गिरे, तुम लोगों ने बड़ा अपराध किया, अब सावधान रहना। जहां कोई किसी प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करता हो वहां नहीं जाना, और अपने कल्याण के लिए तुम लोग भी भगवान के हरि का नाम गान करो, यश गाओ। भाव ये है कि रास्ते में चलते चलते ठोकर लग जाए तो हाय हाय ना करें, हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण प्रेम से प्रभु का नाम जब करने से दुख का असर कम होता है। हाय हाय करने से दुख का असर बढ़ जाता है। कथा सुनने के बाद हाय हाय गलती से भी ना करें, माँ बाप कभी याद ना करें। हो सके तो हम नियम रखें, कुछ भी हो जाए हम अपने मन में संताप नहीं करेंगे, अपने जी को नहीं जलाएंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, वैसा भी समय आ जाए। हरि हरि करने की आदत डालें हम लोग। कैसा भी प्रसंग आ जाए भगवान को न छोड़ें, हम भगवान का नाम कीर्तन न छोड़ें। इसलिए भगवान विष्णु के दूत कहते हैं परमात्मा का नाम अजामिल के मुख से निकला है, उसका थोड़ा पाप जल गया है, उसको आप छोड़िए। यमदूत यमराज के पास गए। यमराज भगवान के नाम की महत्ता जानते हैं ना, महाभागवत हैं, 12-12
महाभागवतों में धर्मराज है। विधि नारद शंकर शनकादिक कपिल देव मनभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। धर्म स्वरूप धर्मराज है। 12वें महाभागवत है। तो यमराज के पास, धर्मराज के पास दूत जब पहुंचे, खदेड़े गए विष्णु दूतों से, तो यमराज ने उनको भगवान के नाम गुण की महिमा सुनाई। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3 अध्याय में बहुत ही सुंदर श्लोक है। जिह्व्या न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम। कितना मधुर है। जिह्व्या न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविंदम। अरे वाणी अगर भगवान के नाम गुणगान का उच्चारण ना करे, कोई वाणी है? जिह्व्या न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम और चेतस न स्मरति तत्चरणारविंदम। अरे वो कोई चित्त है क्या जो भगवान के चरणों का चिंतन न करे, भगवान के चरणों का वंदन न करे। कृष्णाय नो नमति यच्चर एकादापि। ऐसा मस्तक जो भगवान के चरणों में एक बार भी न झुके। ये कोई सिर है, कोई मस्तक है वो। कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि तानान यद्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान। धर्मराज की वाणी है। तेनान यद्व मसतो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे को पकड़ पकड़ के लाओ हमारे पास, जो जिह्वा से कभी भगवान के नाम गुणों का चिंतन नहीं करता, उच्चारण नहीं करता, जो चित्त से भगवान के चरणों का वंदन नहीं करता, जो जिसका सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता। पकड़ के ले आओ। देखो बात यह है, प्रसंग तो बहुत सुंदर है, नाम की बहुत विलक्षण महिमा वहां पर गाई है धर्मराज ने। अपनी महिमा को तो विराम होने जा रहा है, लगता है समय को दृष्टिगत करते हुए। प्रसंग बड़ा सुंदर है। जिह्व्या न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। हरिशरणम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री धर्मराज जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम संकीर्तन बोलकर हम लोग वाणी को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। हरिशरणम। आज इसी प्रसंग पर विश्राम देंगे और फिर, क्योंकि वाणी बड़ी सुंदर है धर्मराज जी की, तो आगे का प्रसंग अगर यहीं से उठ जाए। जिह्व्या न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम। अथाह भगवान नाम गुणगान की महिमा, नाम की महिमा। अरे भक्ति के 64 अंग। भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, उसमें रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के 64 अंग का स्मरण किया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा करे अपना लो राम। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय